बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आयशा और वेलकम करती हूं आपको अपने यूट्यूब चैनल आयशा के किचन में। आज मैं आप लोगों के साथ तूरी की रेसिपी शेयर कर रही हूं। बनाने में बहुत ही आसान और खाने में ये निहायत ही मज़ेदार और शानदार बनती है। खाना तो प्लेट से ख़त्म हो जाएगा मगर आपका पेट बिल्कुल भी नहीं भरेगा। बहुत ही मज़े की ये रेसिपी है। गर्मियों के इस सीज़न में ये तूरी की रेसिपी बहुत ही ज़बरदस्त बनती है और इसी सीज़न में ही ये तूरी आती है। और मज़े की बात यह है कि ये फटाफट से बन जाती है। घंटों अब किचन में रहने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो चलते हैं अपने किचन में और आज की ये मज़ेदार सी रेसिपी को बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने तूरियाँ ली हैं तकरीबन 1 किलो के बराबर। इनको मैं सबसे पहले तो धो लूँगी और छील लूँगी और काट लूँगी। ये तूरियाँ मेरे अपने घर में ही गार्डन में लगी हुई हैं, बिल्कुल फ्रेश और ताज़ा हैं। अभी मैं इनको तोड़ कर लाई हूँ। सब्ज़ी आप जब भी परचेज़ करने जाएं तो कोशिश करें कि ताज़ा सब्ज़ी ही लें, क्योंकि ताज़ा सब्ज़ी बहुत ही मज़े की बनती है और सेहत के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद है। छुरी की मदद से या पीलर की मदद से आप इसका छिलका रिमूव कर लें। कुछ लोग छिलके समेत ही इसको पकाते हैं, ये भी ऑप्शनल है। अगर आप छिलके समेत इसको पकाना चाहते हैं तो आपकी मर्ज़ी पे डिपेंड करता है। यहाँ पर मैंने एक तूरी को छील लिया है। अब इसकी कटिंग मैं आपको बता दूँ कि किस हिसाब से करनी है। इसके मोटे मोटे से हमने गोल गोल कटिंग कर लेनी है, कुछ इस तरह से। ये देखिए, चलें जी, तमाम तूरी को मैंने यहाँ पर कट कर लिया है और साइड पर रख दूँगी। अब हम इसकी तैयारी कर लेंगे कुकिंग की। मोटे मोटे चंक्स इसके रहने चाहिए, बिल्कुल घुल मिल जाए, वो भी तूरी का सालन अच्छा नहीं लगता। यहाँ पर मैंने एक कढ़ाई ले ली है, मिट्टी की कढ़ाई है ये। ज़रूरी नहीं है कि आपके पास अगर मिट्टी की कढ़ाई अवेलेबल नहीं है तो आप दूसरी किसी बर्तन में भी बना सकते हैं। ऑयल मैंने शामिल किया है 1 कप, उसके साथ ही मैंने यहाँ पर 1 चम्मच भरकर सफ़ेद ज़ीरा और कुछ कड़ी पत्ते शामिल किए हैं। थोड़े से कड़कड़ा जाएं तो यहाँ 2 मीडियम साइज़ के मेरे पास प्याज हैं, जिन्हें मैंने रफली सा चॉप कर लिया है, ये इसमें शामिल कर दें। आप चाहें तो इसमें ऑमलेट कट में प्याज कट करके भी शामिल कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। अब इन प्याज़ों को हमने कलर वगैरह नहीं देना, बस इनका मॉइस्चर ख़त्म हो जाए और हल्के से ये नरम पड़ने लगें तो हमने इसमें शामिल कर देना है 1/2 चम्मच के करीब अदरक लहसुन का पेस्ट है मेरे पास। ये शामिल करने के बाद इसको अच्छे से भून लेंगे। 5 से 7 मिनट के बाद हमने यहाँ पर 2 टमाटरों का पेस्ट तैयार कर लिया था बग़ैर पानी डाले, और यहाँ हरी मिर्च और हरा धनिया का पेस्ट तैयार कर लिया था, वो भी इसमें शामिल कर दें। और साथ के साथ मैं कुछ मिसाले शामिल करने लगी हूँ। खुश्क धनिया है मेरे पास 1 चम्मच भर कर, हल्दी 1/2 टीस्पून और लाल मिर्च का पाउडर 1/2 टीस्पून, कुटी हुई लाल मिर्च है ये भी 1/2 टीस्पून, नमक है मेरे पास 1/2 टीस्पून, या आप अपने टेस्ट के मुताबिक मिर्च मिसाले कम या ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ पर अच्छे से मिक्स करने के बाद 5 से 7 मिनट तक इसकी भुनाई कर लें। मिसाला अच्छे से भुन चुका है। अब यहाँ पर तूरियाँ इसमें मैं शामिल करने लगी हूँ। जैसे ही हम तूरियाँ शामिल करेंगे तो ये अपना पानी अच्छा खासा छोड़ेंगी, इसमें पानी डालने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। मिक्स कर लें अच्छे तरीके से। और 2 से 3 हरी मिर्चें हैं, मैंने डंडी समेत ही डाल दी हैं। अगर आप चाहें तो काट कर भी यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर मैं दही का यूज़ कर रही हूँ, 1/2 कप मेरे पास दही का है, ये इसमें शामिल कर दें। खट्टा दही बिल्कुल भी ना इस्तेमाल किया करें, ये फ्रेश दही है। शामिल करने के बाद इसको मिक्स कर लेंगे और इसका कवर लगाकर 15 से 20 मिनट तक इसको हल्की आंच पर छोड़ देंगे। 15 से 20 मिनट के बाद इसका हमने दम खोला है तो माशाल्लाह से देखें तूरी ऊपर आ चुकी है, यानी कि पक चुकी है। बस जी, इसकी हम भुनाई शुरू कर देंगे। जितना ज़्यादा इसको भूनेंगे उतनी ही ज़्यादा ये टेस्टी और मज़ेदार बनेगी। यहाँ पर अगर आपको मेरी वीडियो ज़रा सी भी अच्छी लग रही है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन के बटन को भी ज़रूर प्रेस कर दिया करें, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुँचती रहे। 5 से 7 मिनट तक इसकी भुनाई करने के बाद इसका पानी जो बाकी बच गया था उसको खुश्क कर लें। खुश्क करने के बाद उसमें मैंने शामिल किया है खुशबूदार और मज़ेदार सा होममेड गरम मसाला है, ये मेरे पास 1/2 टीस्पून शामिल कर दें। हरा धनिया मैंने ऊपर से स्प्रिंकल कर दिया है और ऊपर से कुछ हरी मिर्चें भी काट कर मैं डाल रही हूँ।
बड़ी ही ज़बरदस्त, बहुत ही शानदार और मज़ेदार सी हमारी तूरी की सालन रेडी हो चुका है। इसको अब कवर लगा दूंगी 15 से 20 मिनट के लिए और उसके बाद आपको फाइनल लुक दिखाऊंगी। बहुत ही मज़ेदार, शानदार और चटपटी सी मिसालेदार हमारी यहाँ पर तूरी का सालन रेडी हो चुका है। इसको आप तंदूर की रोटी के साथ, चपाती के साथ, पराठे के साथ, जैसे आप चाहें उसके साथ ले सकते हैं। ये बहुत ही टेस्टी और बहुत ही मज़े की लगती है। उम्मीद करती हूँ कि मेरी आज की ये रेसिपी आप लोगों को ज़रूर पसंद आई होगी। रेसिपी पसंद आए तो लाइक कर दीजिए और आयशा के किचन को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। गर्मियों के इस मौसम में तूरी बहुत ही ज़बरदस्त बनती है और फटाफट से ये बन जाती है और बहुत ही डिलीशियस लगती है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा और दुआओं में मुझे ज़रूर याद रखिएगा। खुश रहें, खुशियाँ बांटें, इजाज़त चाहती हूँ। फिर आऊँगी इंशाल्लाह नई और मज़ेदार सी चटपटी रेसिपी के साथ। आयशा को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।